आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जल्द आम इंतखाबात कराने का मुतालिबा कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इंतखाबात 90 दिन में होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को तारीख का ऐलान करना चाहिए। अवाम PTI को चुने, नवाज शरीफ या जरदारी को, सबको अवाम का फैसला कबूल करना चाहिए। उनका कहना था कि चेयरमैन PTI सियासतदान नहीं, जेल में उनकी सियासी ट्रेनिंग हो रही है, घबराना नहीं है। इलेक्शन से भागने वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान के बयान का जवाब जल्द दूंगा। महंगाई के खिलाफ मार्च के सवाल पर जवाब गोल कर गए। सैलाब मुतासरीन की इमदाद रोकने की मजम्मत कर दी। कहा सिंध के साथ दोगला सलूक नहीं करना चाहिए। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी से है। बोले आर्मी चीफ की ताजिर बरादरी से मुलाकात कोई नई बात नहीं। साबिक आर्मी चीफ्स भी ताजरों से मुलाकातें करते रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, बताइएगा, आज जो बातचीत की है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, एक दफा फिर उन्होंने इसी बात पर जोर दिया है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए जिस तरह से आइन में लिखा है, और उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन के हम मुंतजर हैं कि वो तारीख जल्द अज जल्द दें। क्या वजह है कि इतनी ताखीर हो रही है? देखिए, बिलावल साहब ने जहाँ ये मुतालबा किया है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, साथ साथ उनको इस बात की वजाहत भी करनी चाहिए थी कि जब आखिरी दिनों में उनके PDM की हुकूमत थी और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में पीपल्स पार्टी के दो नुमाइंदे यानी चीफ मिनिस्टर सिंध और जो वजीर कामर्स थे नजीर कमर, और उसके अलावा खुर्शीद शाह साहब भी जो कि स्पेशल इन्वाइटी थे, ये 3 नुमाइंदों की मौजूदगी में कंसेंसस से पास हुआ कि पहले मरदमशुमारी का रिजल्ट आएगा, फिर डिलिमिटेशन होगी और डिलिमिटेशन के बाद इंतखाबात होने। तो वहाँ सारी कुछ बातें मानकर वहाँ कंसेंसस करके, और उसके बाद जैसे उनकी हुकूमत खत्म हुई, अब उनको अचानक याद आया कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन तो अपना शेड्यूल दे चुका है। उसने शेड्यूल दिया है कि 30 नवंबर को डिलिमिटेशन खत्म हो जाएगी और 30 नवंबर के बाद जब डिलिमिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद 54 दिन का शेड्यूल दे दिया जाएगा, जो कि जनवरी का आखिरी हिस्सा बनता है। तारीख तो अगर अनाउंस नहीं हुई, लेकिन जो प्रोसेस के मुताबिक इतना ही तकरीबन बनता है। तो उस बात की वजाहत पीपल्स पार्टी वाले अब नहीं करते कि उन्होंने सारे फैसलों में इत्तेफाक करके, मुतफ़िक़ा फैसले करके ये सारा कुछ तय किया और अब वो अचानक उनको 90 दिन की बात जो है याद है, तो इस बात की वजाहत जरूर करनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने आज अपने फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि गुर्बत और महंगाई और ये चीज़ें जो है वो हमारे मुकाबले में कोई सियासी जमात नहीं है। अब बाकी पाकिस्तान को अब छोड़ दें, 2008 से लेकर 2023 के अगस्त तक यानी 15 साल हो गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में दर्शक इक़्तिदार है जहाँ आप बैठे हैं। तो इन 15 सालों में सिंध में गुर्बत, बेरोजगारी और दीगर जो मसाइल हैं उनके बारे में डाटा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जरूर देना चाहिए। तो कौन से मसाइल उन्होंने ख़त्म किए हैं, कौन से मसाइल जो है कम हुए हैं, कौन से मसाइल बढ़ गए हैं। तो इंतखाबात का मुतालबा बिल्कुल आइनी है, गैर आइनी नहीं है। 90 दिन के अंदर ही होने चाहिए, लेकिन जो 90 दिन के साथ साथ जो दीगर लवाजमात हैं, जो दीगर आइनी ऑब्लिगेशन हैं, वो भी पूरी होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इसके बारे में भी अपनी जिम्मेदारी। अच्छा, तारिक चौधरी, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने एक और ये बात कही कि मौलाना फजल रहमान के बयान का जवाब जल्द दूंगा। उन्होंने ये बात कही और साथ ही ये इसका नजरिया अगर देखें तो ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कि PDM जमातों में कोई एक किस्म की फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, PDM की जमातों में फूट पड़ी हुई है, बात दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है। जैसे ही PDM की जो हुकूमत थी, कोलिशन गवर्नमेंट है, वो खत्म हुई, उसके बाद तो अब कोई किसी किस्म का साथ बाकी नहीं रहा। मुस्लिम लीग नून के वज़रा और पीपल्स पार्टी के वज़रा ये जो चीनी की इम्पोर्ट का मामला है, इस पर सामने आ चुके हैं। गुज़श्ता 3 दिन से आप देख रहे होंगे, एहसन इकबाल साहब ने कहा कि चीनी की इम्पोर्ट का फैसला नवीद कमर साहब ने किया, और नवीद कमर साहब ने कहा कि ये फैसला ज्वाइंट होता है, तो अकेले वज़ीर फैसला नहीं करता है। उस मामले पर दस्तों गिरबान हो चुके हैं। इंतखाबात के शेड्यूल के मामले में इख्तलाफात हैं। ठीक है, तारिक चौधरी हमारे साथ लाइन पर ही रहेगा। आसमा वदूद साहबा ने हमें ज्वाइन किया। आसमा वदूद साहबा, जिस तरह से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया, उसमें तमाम तर बातें जो की और उसमें 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने पर जोर देने की उन्होंने बात की है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, ये ऐसा ही होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन आपकी एक बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है, वो आपके मुल्क को बाइंड करता है, फेडरेशन को बाइंड करता है, और फेडरेशन को बाइंड करने के लिए इसकी बड़ी क्रिटिकल एक सिग्निफिकेंस है। तो 90 दिन में इंतखाबात जरूरी है, हमारे डेमोक्रेटिक फाइबर की हिफाजत के लिए जरूरी है। चेयरमैन बिलावल साहब ने कुछ ऐसी अनयूजुअल बात नहीं की जिससे हम हैरान हो जाएं। ही इज बाइडिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ही इज डिफेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और उनका इंटरेस्ट, पीपल पार्टी का इंटरेस्ट भी इसी में है कि कॉन्स्टिट्यूशन
के मुताबिक 90 दिनों में इंतखाबात हों, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, और इलेक्टेड गवर्नमेंट आके पाकिस्तान में जो एक इकॉनमी का जो शिराजा बिखरा हुआ है, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है, इस सब मामलात को लेकर आगे चले, सस्टेनेबल सोल्यूशन दे, और फिर हम एक क्या कहते हैं स्टेप अहेड लें। हम एक जमूद में आ गए हैं, इस जमूद को तोड़ना, इस जमूद से निकलना बहुत जरूरी है। जी जी आसमा, तो यहाँ पे ये जैसे कि मैंने कहा ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिकली ज़रूरत है कि इस मामले को इस तरह से लेकर आगे चला जाए। बिल्कुल चेयरमैन, बिल्कुल बिलावल साहब की बात को मुकम्मल तौर पर एंडोर्स करती हूँ। ये एक नेसेसिटी है, इट शुड गो बाय लाइक दैट। ठीक है आसमा बदू, जिस तरीके से तमाम तर सूरत हाल है और जैसे कि आप भी कह रही हैं कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, लेकिन एनवायरनमेंट तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि 90 रोज़ का जो टाइम फ्रेम था उसमें हल्का बंदियों की भी बात की जा रही है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, वो क्या बिल्डअप कर पाएगा इस चैलेंज? बिल्कुल, आसमा वदूद साहिबा हमारे साथ मौजूद रहेगा। इस वक्त लाहौर के ब्यूरो चीफ सलीम शेख ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सलीम शेख, तमाम बातें जो सामने आ रही हैं, गुज़िश्ता रोज़ हमने मौलाना फजल रहमान का भी स्टेटमेंट सुना जिसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया कि ये जो पिछले 16 महीने गुजरे हैं इसमें ताखीर करने वाली भी पीपल्स पार्टी ही थी। लेकिन आज हम एक दफा फिर से देख रहे हैं बिलावल भुट्टो ने 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। किस तरह से देखते हैं इस पूरी सूरत हाल को? देखिए, बिलावल भुट्टो ने जो आज मुतालबा किया है वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक तो दुरुस्त है, लेकिन जो हालात हैं वो 90 दिन में इलेक्शन की तरफ नहीं नजर आ रहे, क्योंकि जो CEC में जो फैसला हुआ था उसमें ये हुआ था कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक जो है वो फैसला इलेक्शन होने चाहिए, और नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ये वादे कर चुका है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहे जब तक कि हल्का बंदियाँ और हदबंदियाँ मुकम्मल नहीं हो जाती। और उस सिलसिले में जो है अगर 90 दिन में इलेक्शन होना होते तो उसके लिए जो है सदर पाकिस्तान जो एक बार कह चुके हैं कि 90 दिन में इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को बुलाया था, तो इलेक्शन कमीशन सदर पाकिस्तान के बुलाने पर भी जो है वहाँ नहीं गया था, और फिर उन सदर पाकिस्तान को ये जवाब भी दिया गया कि इलेक्शन करवाना जो है वो अब हमारा इख्तियार है, सदर पाकिस्तान का नहीं इख्तियार है, क्योंकि अब जो है वो नई हल्का बंदियाँ होंगी और मरदमशुमारी के मुताबिक जो है वो इलेक्शन किए जाएंगे। तो लिहाजा जो अब ये सियासतदान हैं, जब वो हुकूमत में थे, PDM की हुकूमत में, तब कोई और फैसला कर गए, उस वक्त तो कह के गए हैं कि जनाब इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी के तहत होनी चाहिए, और नई मरदमशुमारी का मतलब है कि पहले हल्का बंदियाँ होंगी, हदबंदियाँ होंगी, और उसके मुताबिक जो है वो फिर इंतखाबात होंगे, और उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन को कम से कम 2 महीने का अरसा चाहिए। हुकूमत टूटने के बाद ये प्रोसेस शुरू हुआ है, तो अगर इस सारे प्रोसेस को देखा जाए तो ये प्रोसेस तकरीबन 5 माह का बनता है, जो कि 120 दिन तकरीबन बनते हैं। अच्छा सलीम शेख, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने एक अहम पॉइंट जो रेस किया, वो कहा कि 15 माह हमने काम किया और दूसरे लोगों ने अपने केसेस माफ करवाएं। तो क्या ये इशारा किस तरफ है, और अगर ये इशारा नून लीग की तरफ है तो ये इख्तिलाफात बढ़ते हुए दिखाई दे रहे? जी देखें, अब दोनों ने अपनी अपनी सियासत करनी है, और ये सियासत जो है वो आज से नहीं हो रही। जिस दिन से ये हुकूमत से बाहर हुए हैं उस दिन से जो है वो ये सियासत ही कर रहे हैं, और पहले जो है वो नून लीग भी एक पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगाती है, और चीनी की कीमत पर देख रहे हैं, चीनी की कीमत पर जो है वो काफी ज्यादा इख्तिलाफात है दोनों पार्टियों में, और कल राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि इसमें ये पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है, और फिर चीनी की कीमत जो है वो किसी एक पार्टी ने नहीं बल्कि पूरी काबीना ने बढ़ाई थी। अंदर जब ये बैठते हैं सारे इकट्ठे होते हैं, और जब बाहर आते हैं तो फिर जो ये है अपनी सियासत करते हैं। इनका मकसद ये होता है कि अवाम की हमदर्दी जो है वो हासिल की जाए। सलीम शेख, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अब एक दफ़ा फिर से हम देख रहे हैं इलेक्शन आने वाले हैं, तो तमाम लोग अपनी अपनी कैंपेन के मुताबिक चल रहे हैं, और इससे पहले PDM का जो आपस में इल्हाक था, इलेक्टोरल अलायंस, वो नहीं था। लिहाजा जैसे ही ख़त्म हुई है वो हुकूमत, उसके बाद तमाम लोग अपनी अपनी कैंपेन कर रहे हैं। तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ा शिकवा जो उन्होंने किया बिलावल भुट्टो ने कि डेवलपमेंट फंड्स जो हैं वो सिंध में रोक दिए गए हैं, जो कि मुतासरीन के लिए हैं, सैलाब मुतासरीन के लिए हैं, और किसी और सूबे में ये नहीं रोके गए, तो ये सिंध के खिलाफ काम हो रहा है। किस तरीके से देखते हैं उनके इस एतराज़ को? देखिए, ये शिकायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी दिनों से कर रही है, लेकिन इसकी हकीकत ये है कि जब भी इंतखाबात होते हैं, केयर टेकर हुकूमत जो है वो आती है, तो उसका एक मैंडेट भी होता है कि कहीं तरक्याती मनसूबों को सियासी गेन के लिए इस्तेमाल न कर लिया जाए। तो फिर आम तौर पर जो केयर टेकर हुकूमत होती है वो नई स्कीमों पर या और दूसरी स्कीमों जो तरक्याती स्कीमें होती हैं उन पर पाबंदी लगा दी जाती है। अगर पाबंदी लगाई है तो इलेक्शन कमीशन ने एक लेजिटिमेट तरीके से लगाई है।
ताहम जहाँ तक हमारी इतलात है कि उसमें जो सैलाब से मुतासर स्कीमें हैं वो उनको अभी देखा जा रहा है कि उनको जो है उन पर पाबंदियाँ लगाई जाए, क्योंकि जो PDM की हुकूमत थी मरकजी और इसके अलावा जो इनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, उन्होंने बहुत भारी तादाद में अपने जो अरकान पार्लियामेंट थे, अरकान सूबाई असम्बली थे, उनको तरक्याती फंड जारी किए थे। ये हमेशा इस तरह से होता है कि किसी भी हुकूमत जो जाती है वो अपने लोगों को फंड जारी करती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार होता है कि उनको उन फंड्स को मंजूर कर दे। अब उनकी ये शिकायत कि बाकी किसी सूबे में तो ऐसी बात नहीं है, तो जाहिर है अगर बलूचिस्तान में या पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे कोई मनसूबे हैं तो उन पर यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन को गौर करना चाहिए, और अगर कोई ऐसे मनसूबे हैं जिनको पोलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उन पर पाबंदी लगानी चाहिए। जहाँ तक सैलाब का ताल्लुक है तो आपने देखा है कि पंजाब में कसूर से लेकर जो है भारूनाबाद तक, भावनगर तक शदीद सैलाब आया हुआ है, तो वहाँ तो कोई किसी किस्म की नए मनसूबे का ऐलान नहीं किया। बिल्कुल सिंध के लिए किया है। तारिक चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सलीम शेख ने अभी हमें ज्वाइन किया था और आसमा वदूद भी तज्जिया के लिए हमारे साथ मौजूद थी। आप सबका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जल्द आम इंतखाबात कराने का मुतालिबा कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इंतखाबात 90 दिन में होने चाहिए और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को तारीख का ऐलान कर देना चाहिए ताकि हमारी तैयारी हो सके। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अवाम PTI को चुने, नवाज शरीफ को या जरदारी को, सबको अवाम का फैसला कबूल करना चाहिए।